नमस्कार, मैं हूँ सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ड स्टेज को। इससे पहले कि वर्ड स्टेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करें, हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए जो है सिलेबल की जानकारी। देखिए सिलेबल क्या होता है। सिलेबल वर्ड की एक ऐसी यूनिट है जिसमें एक वॉवल साउंड होती है और वॉवल साउंड के अलावा उसमें एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट साउंड हो सकती है। अगर आप प्राइमरी लर्नर हैं, आपको साउंड्स की जानकारी नहीं है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है फोनेटिक्स पे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पे ये वीडियो पहले देख सकते हैं। तो जब आपको साउंड की जानकारी हो जाएगी तो वर्ड स्टेज को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखते हैं वर्ड में यूनिट को कैसे डिवाइड किया जाता है। आपको ध्यान ये रखना है कि चाहे कॉन्सोनेंट कितने ही दिए हो, उनके साथ एक वॉवल साउंड होनी बेहद जरूरी है। वॉवल साउंड का मतलब ये नहीं है कि अल्फाबेट के अंतर्गत आप ए ई आई ओ यू इनको ही देखें। आपको वॉवल साउंड देखनी है, न कि जो अल्फाबेट वॉवल होते हैं वो। अब यहाँ से आपको ये भी सीखना है कि एक वर्ड में कितने सिलेबल है या कोई वर्ड कितने सिलेबल का है, ताकि जब आपको ये जानकारी हो जाएगी तो आप आगे जो वर्ड स्टेज पे जो कुछ रूल्स बनाए हैं वो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए जैसे हमने इसे हिंदी की दृष्टि से लिखा, अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है स, इसके साथ वॉवल साउंड ई जुड़ी हुई है, तो एक यूनिट ये हो गई। जहां पर एक वॉवल साउंड आ जाएगी वहां पर हमें उसे एक यूनिट मानना है। दूसरी यूनिट है ल से स्टार्ट। ल एक कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए वॉवल साउंड जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर हमें दूसरी यूनिट मानना है। अब बाकी के बचता है आधा क और ट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी लास्ट में अ की साउंड आती है तो उसे सिलेबल या यूनिट में काउंट नहीं करना है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड अगर आप हिंदी में लिखते हैं और वो आधी लिखी जाती है तो उसके साथ भी आपको कोई सिलेबल नहीं मानना है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा लेक्ट जो है वो एक पूरी कंप्लीट यूनिट है। इस पूरी यूनिट में एक ही वॉवल साउंड है। हमें वॉवल साउंड चाहिए, न कि कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए ध्यान रखिएगा, सिलेबल क्या होता है। वर्ड की एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें एक वॉवल साउंड होनी तो जरूरी होती है। वॉवल साउंड के अलावा चाहे उसमें कितनी भी कॉन्सोनेंट साउंड हो सकती है, लेकिन सिलेबल उसे तभी माना जाएगा जब उसके साथ वॉवल साउंड है। जैसे पहली यूनिट में कॉन्सोनेंट स के साथ ई वॉवल साउंड है और दूसरे में पूरा जो लेक्ट है ये कंप्लीट एक यूनिट है, क्योंकि इसमें ल इसके साथ ए वॉवल साउंड जुड़ी हुई है और आगे कोई वॉवल साउंड नहीं है। तो इसका मतलब ये वर्ड जो है दो सिलेबल का है। तो अगर आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना नहीं आता, लेकिन अगर आप उसको हिंदी में भी लिख लेते हैं तो लगभग आप जो मात्राएं हैं वो पहचान जाओगे, और मात्राएं जो है उन्हें ही हमें सिलेबल समझना है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये वर्ड सिलेक्ट जो है वो यहाँ पर एक वर्ब है और दो सिलेबल का है। आगे हम रूल्स देखेंगे। कोई भी वर्ब जो दो सिलेबल की हो उसमें स्ट्रेस लगता है वो सेकंड सिलेबल पर लगता है। तो फर्स्ट सिलेबल कौन सा है? सी। दूसरा कौन सा है? ले। तो यहाँ पर एल के ऊपर जो है स्ट्रेस लग जाएगा। ये हम आगे देखेंगे। अब हो सकता है यहाँ पर आपको सिलेबल पहचानना आने लग गया, लेकिन एक गलती जो स्टूडेंट ज़्यादातर कर सकते वो ये कर सकते हैं कि वो देखेंगे कि जहाँ पर भी वॉवल है इसका मतलब वो ही एक वॉवल साउंड बनाएगा, कॉन्सोनेंट जो है वो वॉवल साउंड नहीं बनाएगा, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, जैसे ये वर्ड देखिए CITY, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ही वॉवल है अपने पास आई, तो इसका मतलब ये एक ही सिलेबल का हुआ, जबकि ये गलत है। दूसरा देखिए वाई जो है वो भी कौन सी वॉवल साउंड बना रहा है? ई की। अगर हम इसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे सिटी, तो इसका मतलब स के साथ भी ई वॉवल साउंड है और ट के साथ भी ई वॉवल साउंड है। तो इसका मतलब ये वर्ड भी कितने सिलेबल का हुआ? दो सिलेबल का हुआ। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगली जो जानकारी आपको रखनी है वो ये रखनी है कि हो सकता है एक से ज्यादा वॉवल एक साथ आ जाए, तो हमें उनको अलग अलग नहीं मानना है, तो वो पूरी एक ही साउंड बनाते हैं। हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ेंगे डिप्थोंग्स। डिप्थोंग जो होती है वो डबल वॉवल साउंड को कहा जाता है, मतलब दो वॉवल साउंड मिलकर एक पूरी साउंड बनाती है, तो उसे डिप्थोंग कहा जाता है। जैसे ये वर्ड देखिए HOUSE, तो इसमें अगर हम केवल वॉवल को देखेंगे, जैसे OUE तीन है, तो इसका मतलब ये वर्ड भी तीन सिलेबल का हुआ। तो अगर आप इस हिसाब से सिलेबल आइडेंटिफाई करते हैं तो वो पूरे तरीके से गलत तरीका है। हम इसे लिख के देख सकते हैं, जैसे हाउस ये है। अब हम देखेंगे ह के साथ ये पूरा आउ जो है वो डबल वॉवल साउंड है, मतलब ये डिप्थोंग है। आगे हम देखेंगे, और इसके लास्ट में रह जाता स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे बोलेंगे हा उस,
ये हो जाता है हाउस, मतलब आउ को एक साथ ही बोला जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाली कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अगर ये साउंड आती है तो उसे गिनना नहीं है सिलेबल में। तो इसका मतलब ये वर्ड कितने सिलेबल का हुआ, ये सिंगल सिलेबल का हुआ, एक ही सिलेबल है इसमें। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये था सिलेबल। अब जब एक वर्ड में एक स्पेसिफिक यूनिट को ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है, उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जाता है, तो उसे ही वर्ड स्ट्रेस कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, या हम इसे सिलेबल स्ट्रेस भी कहते हैं। जैसे ये वर्ड लिखा था हमने सिलेक्ट, तो यहाँ पर ल इस पर स्ट्रेस किया जाएगा। इसे सिलेक्ट नहीं बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा सिलेक्ट। सिलेक्ट मतलब ल के ऊपर आपको जोर देना है। अब जैसे कि फोनेटिक इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वर्ड स्ट्रेस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है हमारा एक्सेंट जो है वो तो नेटिव स्पीकर की तरह हो जाए, लेकिन जब हम ये नहीं जानते हैं उसकी पिच क्या है, मतलब कहाँ पर हमें ठहरना है, कहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है, तो ऐसे में हम वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो है भले ही एक्सेंट के रूप में लगे लेकिन वो गलत होगा। देखिए कैसे, जैसे एक वर्ड देखिए ये दिया हुआ है, इसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स रेनफोर्समेंट पढ़ते हैं, बहुत सारे जो है इसे री इन्फोर्समेंट भी बोलते हैं, बहुत सारे इसे री इन्फोर्समेंट भी बोलते हैं, जिनको ये पता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में MENT आ जाए तो उसे मंट पढ़ा जाता है। यहाँ तक तो काम चल सकता है। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से हम तभी कर पाएंगे जब हमें पता चल जाएगा कि स्ट्रेस कहाँ लगा हुआ है। तो अब इस पे हमने F पे स्ट्रेस लगा दिया, जैसे ये चिन्ह लगाया जाता है, तो हम इसे पढ़ेंगे रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट, तो इसका मतलब फ पे जो है वो हमें स्ट्रेस देना है। तो ये है सिंपल सा इंट्रोडक्शन, वर्ड स्ट्रेस होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ड स्ट्रेस को सिलेबल स्ट्रेस भी कहा जाता है, इसे वर्ड एक्सेंट भी कहा जाता है। अब जब आपको सिलेबल की जानकारी हो चुकी है तो अब हम सीखते हैं कुछ बेसिक रूल्स जो हमारी एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। हालांकि आपको ऑक्सफोर्ड की एक अच्छी डिक्शनरी जो इंग्लिश टू इंग्लिश होती है वही रखनी चाहिए। उसके अंतर्गत आपको हर वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन भी सही तरीके से दिया होता है और स्ट्रेस भी दिया होता है कि कहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है। तो शुरू करते हैं कुछ बेसिक रूल। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस का निशान ये है, जब ये ऊपर की तरफ स्ट्रेस लगाया जाता है तो ये होता है प्राइमरी स्ट्रेस। और जब दो से ज़्यादा सिलेबल वाले वर्ड जो होते हैं उनमें कहीं कहीं हमें सेकेंडरी स्ट्रेस भी लगाना पड़ता है, जो नीचे की तरफ लगता है। हालांकि सेकेंडरी स्ट्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चंस प्राइमरी स्ट्रेस से संबंधित ही पूछे जाते हैं। तो कुछ बेसिक रूल्स हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सिंगल सिलेबल वाले जो वर्ड हैं जिन्हें मोनोसिलेबिक वर्ड कहा जाता है उन पर कहीं स्ट्रेस नहीं लगाना है। स्टार्ट करते हैं हम 2 सिलेबल वाले वर्ड से। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जितनी भी वर्ब्स हैं जो 2 सिलेबल की है, ध्यान रखिएगा वर्ब्स जितनी भी है जिनमें 2 सिलेबल होते हैं उनमें हमेशा स्ट्रेस सेकंड सिलेबल पर लगाया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए पहला वर्ड है सिलेक्ट, यहाँ पर देखिए ये 2 सिलेबल है, पहली यूनिट सी और दूसरी यूनिट लेक्ट। तो आपको स्ट्रेस लगाना कहाँ होता है, जो पूरी यूनिट होती है उसके पहले लेटर के ऊपर आपको लगाना होता है। जैसे अगर हमें पहली यूनिट पे लगाना होता, पहले सिलेबल पे लगाना होता, तो पहली यूनिट जो है एस से प्रारंभ है तो यहाँ पर एस पे लगा देते, और दूसरी यूनिट जो है एल से स्टार्ट है तो इसका मतलब एल पे लगा देंगे। तो देखिए इसमें 2 सिलेबल है और ये एक वर्ब है, तो जितनी भी वर्ब्स जो 2 सिलेबल की है उनमें सेकेंड सिलेबल पर स्ट्रेस लगाया जाएगा। तो ये हो जाएगा सिलेक्ट, एल के ऊपर आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए प्रोड्यूस, याद रखिएगा इसे प्रोड्यूस नहीं बोला जाता है, इसे प्रोड्यूस बोला जाता है। तो यहाँ पर प्रोड्यूस, यहाँ पर हमने डी के ऊपर लगा दिया। उसी प्रकार से परमिट, याद रखिएगा जब भी किसी वॉवल साउंड के बाद आर आता है तो उसे ज़्यादातर साइलेंट ही रखा जाता है जब तक उसके आगे कोई दूसरी वॉवल साउंड ना हो। जैसे इसे परमिट नहीं पढ़ना चाहिए, इसे परमिट पढ़ना चाहिए। तो प के साथ अ साउंड है तो एक यूनिट ये हो गई, दूसरा है मिट, तो मिट सेकंड यूनिट जो है उसके ऊपर हमने स्ट्रेस लगा दिया। उसके बाद रिकॉर्ड, अब देखिए यहाँ पर भी आर है, इसको भी हमने साइलेंट किया है क्योंकि इसके बाद कोई वॉवल साउंड नहीं है, तो इसे रिकॉर्ड पढ़ेंगे। रिकॉर्ड मतलब क के ऊपर हमें स्ट्रेस देना है। तो ये टेबल में आपको जितने भी वर्ड दिखाई दे रहे हैं वो सारे 2 सिलेबल वाले हैं, जैसे सब्जेक्ट, कंपाउंड, कंपाउंड, वाइब्रेट, वाइब्रेट। उसके बाद चेस्टाइज, तो चय पहला हो गया, स्टाइज सेकंड हो गया, सिलेक्ट, कनेक्ट, रिजेक्ट। तो ये टेबल में जितनी भी वर्ब्स आपको दिखाई दे रही है 2 सिलेबल की है और इनमें सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस लगा। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन भी है, आंसर,
इसमें आपको शुरुआत में लगाना है। तो कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, तो उनको सोचकर हमें ये नहीं करना है कि कोई भी बेसिक रूल तो काम करता ही नहीं है और कहीं हम पूरी तरीके से निराश हो जाएं। एग्जाम में भी वही वर्ड पूछे जाते हैं जिन पे रूल्स काम कर जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये था पहला बेसिक रूल कि जितनी भी वर्ब्स 2 सिलेबल वाली है उनमें सेकंड सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस लगेगा और आपको सिलेबल को आइडेंटिफाई करना आता ही है। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ एवर, सेल्फ, सेल्स या एज जुड़े होते हैं, तो ध्यान रखना ये है कि उन वर्ड्स में इन्हीं वर्ड्स के ऊपर जो है स्ट्रेस लगाया जाएगा। मतलब एवर जुड़ा है तो एवर के ऊपर ही लगेगा, सेल्फ जुड़ा हुआ है तो सेल्फ के ऊपर, सेल्व्स है तो सेल्व्स के ऊपर, एज है तो एज के ऊपर। जैसे देखिए इस टेबल में व्हाटएवर, हिमसेल्फ, whichever, however, ourselves, whereas, तो यहाँ पर देखा स्ट्रेस जो है वो इन्हीं वर्ड्स पर लगा हुआ है। तो फिलहाल ये थे कुछ बेसिक रूल्स। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।